Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students, how are you all? I hope so you all are fine and doing well. So today is our lecture number 2 of chapter number 5, that is the blanket, and in this video we are going to discuss our questions including while reading question, exercise question, post reading and the inference question. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा है, व्हाई इज द ब्लैंकेट कॉल्ड द गोइंग अवे गिफ्ट। ठीक है, कि ब्लैंकेट को गोइंग अवे गिफ्ट क्यों कहा गया। द ब्लैंकेट इज कॉल्ड द गोइंग अवे गिफ्ट बिकॉज पैटर्स फादर गिव इट टू ग्रैंड डैड ऑन द इवनिंग बिफोर सेंडिंग हिम अवे टू अ गवर्नमेंट होम फॉर द एज। It is meant as a farewell present, but it ironically highlights the father's lack of true love and respect, reducing a lifelong relationship to just a blanket as parting gift। ठीक है। अच्छा, ब्लैंकेट को जो है ना गोइंग अवे गिफ्ट इसलिए कहा गया क्योंकि पैटर्स के जो फादर थे ना, पैटर के जो फादर थे, उन्होंने अपने फादर को वो एज अ एक फेयरवेल गिफ्ट दिया था। ठीक है, जब वो उन्हें गवर्नमेंट होम भेज रहे थे उससे पहले उन्होंने उन्हें एक गिफ्ट दिया था। ठीक है, इट इज मेंट एज अ फेयरवेल गिफ्ट। ये एक जो है ना एक फेयरवेल गिफ्ट था, मगर ये इस बात को जाहिर करता है कि बेटे की मोहब्बत और जो उसका एहतराम था ना वो सिर्फ एक कंबल तक ही महदूद हो गया था। ओके, नेक्स्ट है कि वाई बोथ द ग्रैंडेड एंड द बॉय डिड नॉट हैव अ वर्ड टू से, कि ग्रैंडेड और जो बॉय था पैटर वो क्यों खामोश थे। ठीक है, बोथ ग्रैंडेड एंड पैटर रिमेन साइलेंट बिकॉज दे आर डीपली हर्ट। वो जो है ना दोनों खामोश थे क्योंकि वो क्या हुआ था कि वो डीपली हर्ट हुए थे। ठीक है, इसलिए वजह से वो खामोश थे। ग्रैंड डैड इज साइलेंट सफरिंग द पेन ऑफ बीइंग अबंडेंड बाय हिज ओन सन व्हाइल पैटर इज हार्ट ब्रोकन टू हिज बिलव्ड ग्रैंडमदर बीइंग ट्रीटेड सो हार्शली। तो ग्रैंड डैड थे ना वो अपने ही बेटे अपने ही बेटे को छोड़ने की वजह से क्या थे, परेशान थे। जबकि पैटर क्या था कि अपने जो उसके ग्रैंड ऐसा ट्रीटमेंट हुआ था, उसके उसके फादर ने जैसे उन्हें हार्शली ट्रीट किया था उसकी वजह से वो था क्या था, परेशान था। ठीक है, देयर साइलेंस रिफ्लेक्ट सॉरो टू डीप फॉर वर्ड्स। ठीक है कि जो उनकी उनकी जो खामोशी थी ना वो उनके गहरे दुख की अलामत है। ठीक है, डीप सॉरो, गहरे दुख की अलामत है उनकी खामोशी। Why does Peter's dad get angry with the girl he is going to marry? कि जो पैटर के डैड थे ना वो उस औरत के साथ क्यों नाराज हो गए जिससे वो शादी करने जा रहे थे। ठीक है, पैटर्स डैड बिकम एंग्री विद द गर्ल ही इज गोइंग टू मैरी बिकॉज शी रिफ्यूजेस टू लिव इन द सेम हाउस विद ग्रैंड डैड। वो इस वजह से उसके साथ जो है नाराज थे क्योंकि उस औरत ने ना अब उसके फादर के साथ उसी घर में रहने से क्या करे थे, मना कर दिया था। शी इंसिस्ट दैट आइदर शी कम्स इनटू द हाउस और ग्रैंड डैड मस्ट लीव। उसने ना इस बात पर इंसिस्ट किया कि या तो वो उस घर में रहेगी या फिर उसके उसके फादर यानी कि जो ग्रैंड डैड थे वो उस घर में रहेंगे। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग हिज फादर ही एग्रीज टू हर डिमांड एंड ब्लेम्स हर फॉर फोर्सिंग हिम टू टेक हिज क्रूएल डिसीजन। ठीक है, अपने फादर को डिफेंड करने के बजाय पैटर्स के फादर ने क्या किया कि उस औरत की डिमांड को उसने क्या किया, पूरा करने की कोशिश की। फिर एट द एंड क्या हुआ कि उसने उसी औरत को ब्लेम किया कि उसने जो है ना इन्हें इतने जुल्माना डिसीजन करने के लिए जो है उसने फोर्स किया था। ठीक है, वाई डज पैटर आस्क हिज फादर टू कट द ब्लैंकेट इन टू। अब इसका देखें कि पैटर ने अपने फादर से जो है ना ब्लैंकेट को टू पीसेस में कट करने के लिए पूछा क्योंकि दैट ही कैन कीप हाफ फॉर द फ्यूचर। क्योंकि पैटर जो था ना वो उस ब्लैंकेट का जो हाफ पीस था वो फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो पैटर ने यही देखा ना कि उसके फादर ने आज अपने फादर को जो है घर से निकाला, तो उसके माइंड में यही था कि कल को मेरे फादर भी जो है जब जाएंगे तो ये हाफ ब्लैंकेट क्या होगा, मैं उन्हें दे दूंगा। ही इनोसेंटली एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन हिज फादर ग्रोज ओल्ड ही विल गिव हिम द अदर हाफ एंड सेंडिंग हिम अवे। ठीक है, थ्रू हिज इनोसेंट वर्ड्स, उसके इनोसेंट वर्ड्स के थ्रू क्या होता है कि पैटर ने रिवील किया एक मॉरल ट्रुथ, जो कि ये है कि यानी कि एक सच्चाई को उसने रिवील किया, जो कि है कि द वे वी ट्रीट आवर पेरेंट्स विल बी रिपीटेड बाय आवर चिल्ड्रन। ठीक है, हम लोग आज अपने पेरेंट्स का जो कुछ करेंगे कल को वही हमारे बच्चे रिपीट करेंगे वही सब कुछ। ओके, नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 2। इसमें हमारा आ जाता है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन आ जाएगा एक। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑल थ्री यानी कि पैटर ग्रैंड और फादर जो है वो क्यों रोए एट द एंड ऑफ द स्टोरी। वो बहुत ज्यादा रोए थे तीनों। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी इसका रीजन पूछ रहे हैं। At the end of the story, all three cry because Patter's words strike the father consciousness. He realized that the same fate awaits him in old age if he abandons his own father now. ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी में वो तीनों इसलिए रोए कि पैटर के जो वर्ड्स थे ना उसके वर्ड्स को उसके फादर ने ना सोचने पर मजबूर कर दिया अपने फैसले पर। ठीक है, उसके फादर ने रियलाइज किया कि
जो है ना, डेट सेम फिट अवेट्स हिम, कि ये इसी कि सेम यही तकदीर जो है ना फ्यूचर में उसके लिए इंतजार कर रही है, कि अगर उसने आज अपने बाप को छोड़ दिया तो कल को क्या होगा कि उसका बेटा भी उसे छोड़ देगा। ग्रैंड डैड क्राइज आउट ऑफ सैडनेस बट आल्सो रिलीव दैट हिज ग्रैंड सन वैल्यूज हिम एंड पैटर क्राइज बिकॉज ऑफ इनोसेंट लव फॉर हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंड डैड क्यों रोए? वो जो है वो बहुत ज़्यादा उदास थे, इस वजह से, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया था, तो इस वजह से वो बहुत उदास थे। लेकिन जो है ना, साथ उन्हें ये भी सुकून था, कि ये भी तसल्ली थी कि जो उनका ग्रैंड सन है वो उन्हें उनसे बहुत प्यार करता है। और पैट्रिक किस वजह से रोया था? वो इस वजह से वो अपने इनोसेंट लव जो उसके ग्रैंड फादर के लिए, जो अपने ग्रैंड फादर से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी वजह से वो रोया। जब उसके फादर ने उसके ग्रैंड फादर को घर से निकालने का फैसला किया तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा रोया। देयर टीयर्स सिंबलाइज, ठीक है, इन सब के जो आंसू थे वो सिंबलाइज करते हैं पेन को, दर्द को, एहसास को, एंड द ट्रूथ ऑफ सेइंग एज यू सो शेल यू रीप, ठीक है, कि उनके आंसू दुख, एहसास और इस सच्चाई की अलामत थे, ठीक है, कि जो कुछ बोगे वही काटोगे। नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्सेशन पैटर ग्रैंड डैड के दरमियान जो कन्वर्सेशन थी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, इसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। बिगनिंग एट द बिगनिंग यानी कि स्टोरी के स्टार्ट में पैटर और ग्रैंड डैड जो है वो बहुत वार्मली आपस में बात कर रहे होते हैं, वो एक साथ बैठे होते हैं। पैटर जब वो ट्राई करता है कि अपने पैटर ट्राइज टू comfort granddad and shows his love while granddad, though sad, hides his pain and speaks gently। देखिए कि ओके, बिगनर स्टोरी में पैटर और ग्रैंड डैड जो है ना वो आपस में जो साथ बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। पैटर जो है वो अपने जो उसके उसके जो ग्रैंड डैड होते हैं ना उनको तसल्ली देता है, जबकि उसके जो ग्रैंड डैड है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सैड होते हैं, और अपना जो दर्द होता है उसको अपने जो उनका पोता होता है पैटर उससे छुपा रहे होते हैं, ठीक है। देयर कन्वर्सेशन शोज अ डीप बॉन्ड ऑफ अफेक्शन बिटवीन द बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर। उनके जो कन्वर्सेशन थी ना, उन दोनों के उनकी कन्वर्सेशन थी वो उन दोनों के दरमियान, ठीक है, बॉय और ग्रैंड फादर के दरमियान जो लव है ना, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत का जो एक बॉन्ड है दोनों के दरमियान, उसको शो कर रही थी। वाई वॉज पैटर्स डैड सेंडिंग ग्रैंड अवे एंड वेयर टू, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, पीछे ये रिपीट हो चुका है कि उन्होंने क्यों जो है अपने ग्रैंड डैड को जो है निकाल घर से भेजने का फैसला किया, और कहाँ पे, क्योंकि वो जो है वो शादी करना चाहते थे। शादी करने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो अपने फादर को क्या करेंगे, गवर्नमेंट होम भेज देंगे, क्योंकि जिस औरत से वो शादी करना चाहती उसने ये डिमांड की थी कि अगर उसके फादर इस घर में रहेंगे तो वो उस घर में नहीं आएगी। तो इस वजह से उसने क्या किया कि उसने वो सेल्फिश हो गया और उसने फिर अपने फादर को घर से निकालने का फैसला कर लिया, और उसने अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को क्या किया, चूज किया। गिव द रीजन ऑफ द गर्ल्स माइंड चेंज हु वाज मैरिंग पैटर्स डैड, ठीक है। कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी जो पैटर्स के डैड से शादी करना चाहती थी, उसके माइंड चेंज होने की रीजन बतानी है। द गर्ल इंसिस्टेड दैट शी कुड नॉट, ठीक है, कि उसने ना उसके पैटर के डैड को इंसिस्ट किया कि वो उनके ग्रैंड डैड के साथ जो है एक छत के नीचे नहीं रहेगी। शी वॉन्टेड फ्रीडम, वो जो है ना आज़ादी चाहती थी फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी चाहती थी। और जो है ना वो कहती थी कि एंड डिड नॉट वांट टू टेक केयर ऑफ एन ओल्ड, और वो जो ओल्ड मैन थे यानी कि पैट्रिक की ग्रैंड उनकी जो है केयर नहीं करना चाहती थी। जिस सेल्फिश डिमांड फोर्स पैटर्स डैड टू सेंड गुड ग्रैंडेड अवे, ठीक है, कि इस सेल्फिशनेस की वजह से क्या हुआ कि पैटर्स के डैड ने जो है उसके ग्रैंड डैड को क्या वहां से भेजने का फैसला किया, शोइंग हर लेक ऑफ कंपेरिजन, जो कि उनकी बेरहमी को शो करता है। वॉज इट अ सरप्राइज व्हेन पैटर आस्क्ड हिज फादर, ओके, ये कह रही है कि जब पैटर ने अपने फादर से जो है ब्लैंकेट को कट करने का कहा इनटू टू पीसेस, तो क्या जो है उसमें कोई सरप्राइज था? यस, इट वाज अ बिग सरप्राइज, ठीक है, एक बिग सरप्राइज था। पैटर्स वर्ड वर इंसिडेंट एंड शॉकिंग, पैटर्स के जो वर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा मासूम मासूम थे, लेकिन क्या थे, बहुत ज्यादा शॉक थे। बोथ दे कैरिड अ हिडन ट्रूथ, क्योंकि बिकॉज दे, क्योंकि उसमें एक जो है सच्चाई छुपी हुई थी। ही सिंपली रिपीटेड द पैटर्न ही सॉ, वो जो है वो जो बच्चा था पैटर्न, उसने सिंपली वही पैटर्न रिपीट कर जो वो देख रहा था, कि इफ फादर कुड सेंड ग्रैंडेड अवे विद हाफ अ ब्लैंकेट देन वन डे पैटर वुड डू द सेम टू हिज फादर, ठीक है, कि अगर उसके फादर आज उसके ग्रैंड डैड को जो है ना एक हाफ ब्लैंकेट देके यहाँ से रुखसत करें, तो कल को वो भी अपने फादर को इसी तरह यहाँ से रुखसत करेगा। दिस आयरनी शोक एवरीवन, ठीक है, मतलब सबको हैरान कर देती है ये आयरनी। अच्छा, अब यहाँ पर आयरनी किस तरह से यूज हुई है, कि देखिए पैटर के जो है पैटर के डैड ने जो है अपने फादर को ब्लैंकेट दिया एज अ गिफ्ट, ठीक है।
अब देखें, वो उन्होंने तो उसको एज अ गिफ्ट दिया ना, लेकिन उसका मतलब क्या था कि वो अपने फादर को जस्ट एक, वो अपनी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, एक अपने सर से जिम्मेदारी उतारने के लिए उसने एक ऐसा गिफ्ट दे दिया। असल में उस गिफ्ट का मीनिंग ये नहीं था कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, उन्हें उस मोहब्बत में वो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। सो हमने पढ़ा था कि आयरनी का मीनिंग होता है कि हम लोग जो कुछ कहते हैं लेकिन असल मतलब उससे बिल्कुल ऑपोजिट होते, तो वहां पर आयरनी यूज होती है। सो यहाँ पर आयरनी यूज हुई है। पैटर्स एटीट्यूड टुवर्ड हिज फादर एंड ग्रैंड वाज अनयूजुअल। कह रहे हैं कि पैटर का एटीट्यूड था वो उसके फादर और ग्रैंड डैड के साथ बिल्कुल अनयूजुअल था, तो उसको एलेबोरेट करें। पैटर लव्ड हिज ग्रैंडडैड डीपली एंड शोड केयर बियॉन्ड हिज एज। कि पैटर जो अपने ग्रैंडडैड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था अपनी उम्र से बढ़कर। एट द सेम टाइम के हिज एटीट्यूड टुवर्ड हिज फादर, जबकि उसके फादर उसका एटीट्यूड बिल्कुल अनयूजुअल था, क्योंकि उसने अपने इनोसेंट वर्ड्स के थ्रू क्या किया, अपने फादर को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। कि हिज ऑनेस्टी इनोसेंट एक्सपोज द फादर सेल्फिशनेस। कि उस बच्चे की जो सच्चाई थी, उसकी मासूमियत थी, उसने उसके फादर की जो सेल्फिशनेस थी उसको क्या किया, एक्सपोज किया, खुदगर्जी को एक्सपोज किया। व्हाट मॉरल लेसन अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। कि हमें स्टोरी से क्या मॉरल लेसन, इससे हमें यही मॉरल लेसन मिलता है कि हमने हमें अपने बड़ों का जो है ना उनसे मोहब्बत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस वे में हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करेंगे, इन फ्यूचर हमारा सेम वही हमारे बच्चे जो है हमारे साथ वही चीज़ें जो है रिपीट करेंगे। इसलिए जो है हमें, हम आज जो करें अच्छा करेंगे तो कल हमें जो है अच्छा ही जो है रिसीव होगा। ह्यूमन रिलेशनशिप आर बेस्ड उनके ओपिनियन। मैं कहते हैं कि ह्यूमंस रिलेशनशिप जो है इंसान के ताल्लुकात हैं वो हमदर्दी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस करते हैं, ना कि जो है खुद गर्जी पे। ओके। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। के करेक्टर ऑफ स्टोरी में जो चार करेक्टर्स है ना, वहाँ पे एक पैटर के फादर है, एक उसके ग्रैंड डैड है, और एक वो औरत है जिससे उसके फादर शादी करना चाहते थे। तो ये यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछने कि उन सब के प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है। ग्रैंड डैड का प्रॉब्लम क्या था कि वो अपने बेटी की वजह वो अपने बेटे की जो लापरवाही थी उसकी वजह से क्या थे, परेशान थे, और जो है एक अकेलापन महसूस कर रहे थे। पैटर्स का प्रॉब्लम क्या था कि वो अपने ग्रैंड फादर को खोने की वजह से परेशान था। फादर्स का प्रॉब्लम क्या था कि वो जो है ना अपने फादर से मोहब्बत में और दूसरी शादी करने में जो है लाइक एक और उसके दरम्यान एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। लाइक वो डिसीजन नहीं कर पा रहा था कि वो अपने अब वो शादी करे या अपने फादर को घर से निकाली, क्योंकि उस औरत ने डिमांड की थी ना। तो उसका प्रॉब्लम यही था, द वुमेन्स प्रॉब्लम। वुमेन का प्रॉब्लम क्या था कि वो सेल्फिश थी और अनविलिंगनेस टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती थी, कि वो कहती थी कि वो उस ओल्ड मैन का जो है ना वो ख्याल नहीं रखेगी। नेक्स्ट थिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज पैटर। पैटर के फादर किस तरह का लाइक आदमी था। पैटर का जो फादर था वो वीक था, ठीक है, कमजोर था, सेल्फिश था और मैटेरियलिस्टिक था, यानी कि वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स होप्स को जो है दुनियावी उम्मीदों पर जो है ना यकीन रखने वाला इंसान था एक। ही लेक्स करेज। उसके उसके अंदर ना हौसला नहीं था कि वो उस चीज के लिए स्टैंड कर सके जो कि सही है एंड चूज। और फिर क्या हुआ कि उसने पर्सनल हैप्पीनेस को चूज किया और फैमिली ड्यूटी, ठीक है, कि उसने अपनी जाती खुशी को जो है चूज किया, बल्कि उसने अपनी जो उसकी फैमिली ड्यूटी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। हाउएवर एट द एंड पर क्या होता है कि पैटर्स इनोसेंट वर्ड्स से उसने उसके फादर को अपनी जो है मिस्टेक पर जो है ना गौर फिक्र करने पर मजबूर, कि उससे रियलाइज हुआ कि वो जो है गलत है, एंड ही शोज गिल्ट और रिग्रेट। फिर उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, उसने बहुत ज़्यादा गिल्ट फील किया। नेक्स्ट देखें कि जो करेक्टर्स है ना उन सब के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है ना स्टोरी में, तो उसको ऑथर ने किस तरह से कंट्रास्ट किया, डेवलप किए। तो ऑथर प्रेजेंट ग्रैंड डैड साइलेंट सफरिंग। जो ऑथर है उसने ग्रैंड डैड की जो है वो साइलेंट खामोश साइलेंट जो सफरिंग है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, पैट्रिस के इनोसेंट ट्रूथ को, फादर की सेल्फिश वीकनेस को, और जो औरत थी एंड द गर्ल्स कोल्ड हार्टेड डिमांड, ठीक है, उसको जो है उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया। दीज कंट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हाईलाइट डिफरेंट ह्यूमन एटीट्यूड। ये जो कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये जो है हाईलाइट करते हैं डिफरेंट ह्यूमन एटीट्यूड, जिसमें हमारे पास लव वर्सेस सेल्फिशनेस आ, यानी मोहब्बत, खुदगर्जी, मासूमियत और मटेरियलिज्म की दुनियादारी, एंड कंपेनियन वर्सेस क्लैरिटी यानी कि हमदर्दी वर्सेस जुल्म। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं।
एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है, जो कुछ बोगे वही काटोगे। क्या आप साथ एग्री करते हैं? तो इसका आंसर है यस। आई एग्री विद द सेइंग एज यू सो शैल यू रीप। इट मीन्स दैट वट एवर वी डू इन लाइफ, गुड और बैड, कम्स बैक टू अस इन द सेम वे। कि हम लोग जो कुछ अपनी जिंदगी में करेंगे, अच्छा बुरा, वही हमारी तरफ जो है लौट कर आएगा। इफ वी ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड लव, वी विल रिसीव द सेम इन रिटर्न। बट इफ वी एक्ट सेल्फिशली, क्रूअली, अनजस्टली, वी विल फेस द सेम ट्रीटमेंट वन डे। ठीक है, तो इसी तरह जो है इन द स्टोरी द ब्लैंकेट में Petrus' innocent words remind his father that the way he treats his own father today will be repeated by Petrus when he grows up. This shows the truth of the proverb, and proverb कौन सा ये वाला, एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है। एंड टीचर्स अस टू एक्ट वाइजली एंड काइंडली इन आर रिलेशनशिप। ये जो है आपका क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है। ओके, सो आज का ये हमारा लेक्चर जिसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर जो है हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चल हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ग्रामर वाली दो तीन एक्सरसाइज हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।